वेलकम बैक टू द ELS न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। तो 85 विधानसभा सीटों में से किसकी बनेगी सरकार, क्या है जनता का सर्वे। तो जम्मू कश्मीर में पार्टियां हैं बीजेपी, कांग्रेस, NC, PDP, अन्य में से किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री। तो ये तमाम जानकारी अपडेट आप सभी को इस वीडियो में जानने को मिलेगी। तो बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में लास्ट तक और पूरा जरूर देख लीजिएगा वीडियो को। और आपने ELS न्यूज चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर ताजा खबर, ताजा अपडेट आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तो चलिए 85 विधानसभा सीटों में से जम्मू कश्मीर में किसकी बन सकती है सरकार, क्या है जनता का मूड। तो ये जनता सर्वे आपके सामने स्क्रीन पर है। तो सबसे पहले बात करते हैं अनंतनाग की 6 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 विधानसभा सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में 1 सीट और PDP खाते में भी 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बांदीपुरी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट जा सकती है और NC खाते में 0 सीट और PDP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए बारामूला की 7 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC पार्टी खाते में भी 1 सीट और PDP खाते में भी 1 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं हमने जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 14 सीटों की बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 5 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और NC खाते में 2 सीटें और PDP खाते में 3 सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है बड़गाम की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है और PDP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात करते हैं टोडा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं यादरबली की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में भी 0 सीट और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 23 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 3 सीटें और NC खाते में 2 सीटें और PDP खाते में 5 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है जम्मू की 11 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी खाते में 6 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 2 सीटें और NC खाते में 1 सीट और PDP खाते में 2 और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले करगिल की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 2 विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी और NC PDP खाते में 0 और अन्य खाते में भी 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कठुआ की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 4 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है, साथ ही अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 41 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 23 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 5 सीटें और NC खाते में 3 सीटें और PDP खाते में 8 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर अब बात करते हैं अगले जिले किश्तवाड़ की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर अब बात करते हैं कुलगाम की 4 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी खाते में 2 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 सीट और PDP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए कुपवाड़ा की 5 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 विधानसभा सीट जाती नजर आ रही है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 52 सीटों की। तो बीजेपी खाते में 29 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 8 सीटें और NC खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 और PDP खाते में 10 विधानसभा सीटें जाती नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं लेह की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और NC खाते में 0 सीट और PDP खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं पुंछ की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में भी 1 सीट और NC खाते में 0 और PDP खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए पुलवामा की 4 विधानसभा सीटों में से चारों की चारों सीटें बीजेपी खाते में जाती नजर आ रही है, साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जाती नजर आ रही है और NC खाते में भी 0 और PDP खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 सीट से सामना करना पड़ सकता है। वहीं पर बात की जाए कि जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से ओपिनियन पोल आपके सामने स्क्रीन पर है। तो बीजेपी खाते में 35 सीटें जा सकती है 61 सीटों में से और कांग्रेस पार्टी खाते में 10 सीटें और NC खाते में 3 सीटें जा सकती है और PDP खाते में 11 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीटें जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं अगले जिले की। तो अगला जिला है राजौरी की 4 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 3 सीटें जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट
और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं रामबन की 2 विधानसभा सीटों में से पूरी 2 की 2 सीटें बीजेपी खाते में जाती हुई नजर आ रही है। साथ ही कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 0 और अन्य पार्टी खाते में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात की जाए सीएससी की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 41 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 11 सीटें और एनसी खाते में 3 विधानसभा सीट जा सकती है और पीडीपी खाते में 13 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं सांबा की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट और एनसी खाते में भी 0 और अन्य पार्टी खाते में 0 और पीडीपी खाते में 1 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं शोपियां की 2 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी खाते में 0 सीट जा सकती है और एनसी खाते में भी 0 और पीडीपी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर बात करते हैं श्रीनगर की 8 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में 5 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट और एनसी खाते में 1 सीट और अन्य पार्टी खाते में 0 और पीडीपी खाते में भी 1 विधानसभा सीट जा सकती है। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 82 सीटों की हमने बात कर ली है, जिनमें से बीजेपी खाते में 48 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 16 विधानसभा सीट जा सकती है और अन्य पार्टी खाते में 0 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं पर बात करते हैं लास्ट फाइनल उधमपुर की 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी खाते में तीनों की तीनों विधानसभा सीट जा सकती है, बाकी कांग्रेस पार्टी और एनसी और पीडीपी और अन्य में से 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों में से 85 सीटों की, तो ओपिनियन पोल निकलकर सामने आ रहे हैं। तो बीजेपी खाते में 51 विधानसभा सीट जा सकती है और कांग्रेस पार्टी खाते में 12 सीटें और एनसी खाते में 4 सीटें और पीडीपी खाते में 16 और अन्य खाते में 0 विधानसभा सीट जा सकती है। वहीं पर हमने बात कर ली है जम्मू कश्मीर की 85 विधानसभा सीटों के ओपिनियन पोल के बारे में। तो आपकी फेवरेट पार्टी कौन सी है, आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में उस पार्टी का नाम जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर। तब तक के लिए करते हैं वीडियो को यहीं पर विराम और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे लाल बटन इस पर जाकर क्लिक कीजिए, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर ताजा खबर आपको मिलती रहे इसी तरह अपने फोन पर। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय भारत, वंदे मातरम, जय किसान, जय श्री राम।